तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गति के तीनों समीकरण, ऑल थ्री लॉज ऑफ मोशन। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो चलिए पहली वाली न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू u। मान लीजिए कोई वस्तु u जो है गति से मूव करती है और उसका एक्सेलरेशन a है। तो आफ्टर t सेकेंड जो उसकी वेलोसिटी होगी, आफ्टर t सेकेंड उसकी वेलोसिटी मान लीजिए कि उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड में v हो जाती है। तो हमें ये पता लगाना है कि t सेकेंड में उसने कितनी जो है डिस्टेंस कवर की। मान लीजिए डिस्टेंस कवर वो s कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है कि चेंजिंग वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो हर सेकंड में, एक सेकंड में मान लीजिए चेंजिंग वेलोसिटी उसकी जो है a हो रही है। ठीक है, चेंजिंग वेलोसिटी जो उसकी एक्सेलरेशन है उसका a है चेंजिंग वेलोसिटी का। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी चेंज निकालना है t सेकंड के पश्चात कि उसकी वेलोसिटी t सेकंड के बाद कितनी चेंज होगी। t सेकंड के बाद उसी की वेलोसिटी हो जाएगी a इंटू टी, a इंटू टी। ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और चेंजिंग वेलोसिटी है at। तो हम ये कह सकते हैं कि t सेकेंड के पश्चात, आफ्टर t सेकेंड जो उसकी वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की वो होगी v, जो कि हमने पहले ऊपर आपको बताया था। तो v इज इक्वल टू हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंजिंग वेलोसिटी यानी at। तो हो गया v बराबर u प्लस at। इस तरह से हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस at, यानी v हो गया आपका जो वेलोसिटी है आफ्टर t सेकेंड के पश्चात इनिशियल वेलोसिटी में प्लस चेंजिंग वेलोसिटी को ऐड कर देंगे तो v बराबर u प्लस at हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। तो ये था हमारा प्रूफ नंबर 1। आइए हम चलते हैं प्रूफ नंबर 2 की ओर। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बहुत ही आसान तरीके से। तो हम आ गए वापस बोर्ड में। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और वो जो है s डिस्टेंस कवर करता है t सेकेंड के पश्चात, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाती है। तो चेंजिंग वेलोसिटी उसकी हो जाएगी आफ्टर 1 सेकेंड a, चेंजिंग वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड a हो जाएगी। तो आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी उसकी हो जाएगी u प्लस a। इनिशियल वेलोसिटी में a को जोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। इसी तरह से एक सेकंड पहले फाइनल वेलोसिटी v माइनस ए होगी, जिस तरह से एक सेकंड के बाद उसकी u प्लस ए होगी उसी तरह से फाइनल वेलोसिटी v माइनस ए होगी। अब एवरेज वेलोसिटी में हम u प्लस वी और v माइनस यू दोनों को जोड़ देंगे तो अपॉन 2 कर देंगे, तो यहाँ से a कट जाएगा, u प्लस वी अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u प्लस 2a, और फाइनल 2 सेकंड पहले उसके अंतिम वेलोसिटी v माइनस 2a होगी। फिर हम दोबारा एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हमारी u प्लस 2a और प्लस v माइनस 2a अपॉन 2 हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। वहाँ पर भी हमारा 2a कट जाएगा तो v प्लस u अपॉन 2 आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में हम ये देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी u प्लस a अपॉन 2 आती है, दोनों ही में हमारी एवरेज वेलोसिटी हमारी सेम आती है। अब ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है, आगे चलना है। आगे चलना है, हमने ये बोलना है कि आफ्टर t सेकेंड डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है। मान लीजिए t सेकेंड के पश्चात जैसे मैंने बताया s, तो s बराबर हो जाएगा जो हमारी अभी आई है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2 इंटू टी, यानी उसमें t का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि s आपको पता ही है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा कि इस v की जगह पर जो है u प्लस ए टी रख दिया। तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2u प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। अब इस 2 का दोनों में डिवाइड करना तो u टी 2 कट जाएगा, u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। आइए इसको एक बार आप फिर से दोबारा समझ सकते हैं। काफ़ी तेज़ बताया मैंने, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको दोबारा समझेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। t सेकेंड के बाद वो s डिस्टेंस कवर करता है। इस तरह से हम उसकी चेंजिंग वेलोसिटी लिख सकते हैं एक सेकेंड के बाद a। आफ्टर एक सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी u प्लस a। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि चेंजिंग वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इसकी a हो जाती है। चेंजिंग वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद a होती है, तो 1 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो u प्लस a होगी। इसी तरह से अगर फाइनल वेलोसिटी निकालें 1 सेकेंड पहले तो v माइनस a होगी। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी u प्लस a प्लस v माइनस a
ए कट जाएगा, u प्लस वी अपॉन 2 आ जाएगी। सेम एज हम 2 सेकेंड के बाद फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे तो हो जाएगी u प्लस 2a, और फाइनल वेलोसिटी 2 सेकेंड पहले निकालेंगे तो v माइनस 2a। फिर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो हम देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी फिर हमारी जब ऐड करेंगे u प्लस 2a और v माइनस 2a को 2a कट जाएगा तो u प्लस वी अपॉन 2 आ जाएगी। बोथ कंडीशन में हमारी एवरेज वेलोसिटी सेम होती है। फिर हम उसके आगे क्वेश्चन को ले जाते हैं। तो आफ्टर ध्यान देने वाली बात क्या है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो वो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो t सेकेंड के बाद उसकी जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो s होगी, तो s बराबर b प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि t सेकेंड के बाद निकाल ले। v की वैल्यू यहाँ पर रख देनी, v बराबर u प्लस 80 रख देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा u जुड़ जाएगा 2u प्लस 80 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाद ब्रैकेट के बाहर t हो जाएगा, उस t का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2ut प्लस 80 स्क्वायर। अब हम 2 का दोनों साइड डिवाइड करेंगे अलग अलग, ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 कट जाएगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इस तरह से s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हमारा प्रूफ हो जाता है। आइए चलते हैं तीसरे प्रूफ की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहुँच गए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as प्रूफ करने के लिए। हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस 80 होता है, जो कि हमने पहला लॉ पढ़ा था। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया u प्लस 80 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, यानी u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। u स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं s। इस तरह से आ जाएगा हमारा u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as आ गया। यहाँ पर जो हमारा सेकेंड वाला जो लॉ था s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वो यूज़ हुआ है, तो उसको हमने यूज करते हुए ये वाला फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारा जो तीसरा वाला लॉ था वो प्रूफ हुआ। शिव कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक स्वागत करता है। तीनों लॉस को आप 2-3 बार देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीनों ही फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं। इसको अच्छी तरह से 2-3 बार सीख लीजिए, आप अच्छी तरह से इन फॉर्मूलों को सीख जाएंगे। थैंक यू।